फर्स्ट वीडियो में लॉगरिथम बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम के तहत हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो स्टेप समझ चुके थे उसके आगे का स्टेप इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज करें हमें किसी वन डिजिट जो वैल्यू निकाला जाता है लॉगरिथम्स में, वो वैल्यू उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है रूल, या हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log 1 डिजिट नंबर, log 2 डिजिट नंबर, log 3 डिजिट नंबर एंड log 4 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, तो log 1 डिजिट के नंबर के लिए हम फर्स्ट वीडियो में भी बता रखे थे कि log 1 डिजिट के नंबर का यदि हमें देखना है, सपोज करें हमें देखना है log 1, log 2 बेस 10, log 5 बेस 10, log 6 बेस 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखें? हम फर्स्ट वीडियो में ये भी बता रखे थे कि लॉगरिथमिक वैल्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा इंटीजर होता है यानी पूर्णांश होता है, नंबर सेकेंड पार्ट दशमलवांश होता है यानी अपूर्णांश होता है। ठीक है, बीच में पॉइंट का यानी दशमलव का निशान रहता है। तो हम जैसा कि इसका इन सभी का यदि हम वैल्यू लिखना चाहें तो दो पार्ट में लिखा जाएगा। एक तो लिखा जाएगा पूर्णांश, नंबर सेकेंड में रहेगा अपूर्णांश। ठीक है, अपूर्णांश। तो ये दो पार्ट में हम वैल्यू लिखते हैं। इन वैल्यू को लिखने के लिए पूर्णांश वैल्यू अपूर्णांश के लिए भी, अपूर्णांश के लिए भी रूल्स हैं। वो रूल यदि हमें माइंड में रहे तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी नंबर। ठीक है ना, तो पूर्णांश वैल्यू के लिए हम रूल के अकॉर्डिंग मान लिखते हैं, और पूर्णांश वैल्यू के लिए लॉगरिथमिक टेबल होता है। जैसा कि ये लॉगरिथमिक टेबल है, ये लॉगरिथमिक टेबल ये दिख रहा, ये लॉगरिथमिक टेबल है। तो पूर्णांक मान ये लॉगरिथमिक टेबल जो हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, इस लॉगरिथमिक टेबल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ होगा, और यहाँ 10 से लेके 100 आगे तक भी होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करके यहाँ बोर्ड पर रखेंगे हम बताएंगे। ठीक है, ये वैल्यू है। ये लॉगरिथमिक टेबल के वैल्यू कहीं से डाउनलोड किया जा सकता है, हर जगह अवेलेबल होता है। गूगल पर जाके वहां से भी डाउनलोड किया जा सकता है लॉगरिथमिक टेबल, लॉगरिथमिक एंटी लॉगरिथमिक टेबल। ठीक है ना, दो टाइप के टेबल होते हैं। तो अभी हम लोग लॉगरिथमिक टेबल का वैल्यू देखेंगे कैलकुलेशन, इसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एंटी लॉग भी देखेंगे। ठीक है, तो log 1 का पूर्णांक मान के लिए यदि हमें 1 मतलब 1 डिजिट की वैल्यू का पूर्णांक मान लिखने के लिए सबसे पहला नियम है कि नंबर ऑफ डिजिट्स -1। पूर्णांक पार्ट लिखने के लिए, इस पार्ट को लिखने के लिए भाग 1 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, किसी भी डिजिट के नंबर के लिए। ठीक है, यदि हमें पूर्णांक मान लिखना है तो हम देखेंगे नंबर्स ऑफ डिजिट -1। तो इसमें कितने नंबर्स हैं? एक है, यहाँ भी एक ही है, एक है, यानी 9 तक एक ही मिलेगा। तो इसका पूर्णांक मान हो जाएगा 1 - 1 = 0। तो इन सबका मान हो जाएगा पूर्णांक मान 0, पूर्णांक वैल्यू 0, ये आ गया हमारा 0, ये भी आ गया हमारा 0।
इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव। दशमलव के बाद हमें लिखेंगे अपूर्णांक वैल्यू। ठीक है, अपूर्णांक वैल्यू के लिए ये ध्यान रखना कि अब इसके लिए वन डिजिट नंबर का यदि अपूर्णांक लिखना है तो उस डिजिट के दहाई के आगे, यानी 1 का दहाई कितना हो जाएगा 10, 2 का दहाई कितना हो जाएगा 20, 3 का 5 का 50, 6 का 60, तो 60 के आगे 50 के आगे 2 के आगे 1 के आगे। ठीक है, यानी ये जो हमारा लॉगरिथमिक टेबल ऐसे लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। इधर लिख रखा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये वैल्यू हमारा टेबल में होगा, लॉगरिथमिक टेबल में। तो हम जो कह रहे हैं कि 10 के आगे यानी इस संख्या के दहाई के आगे और 0 के नीचे, यानी 0 के नीचे, तो यहाँ जो वैल्यू दिया होगा, ये वाला वैल्यू जो दिया होगा, ये वाला वैल्यू ये हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। तो ये वैल्यू दे रखा होगा 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया 0, 0, 0, 0। क्लियर है। सिमिलरली यदि हम log 2 की वैल्यू log 2 बेस 10 इसकी वैल्यू निकालें तो पूर्णांक मान तो हमने लिख लिया है 0। अपूर्णांक मान के लिए 2 का डेसिमल वंस 10, डेसिमल नहीं 10। ठीक है, 2 का 10 में जाएंगे तो 20 होगा। 20 के आगे यानी फ्रंट ऑफ 20 और 0 के नीचे, तो ये वाला वैल्यू ये यदि हमारा यहाँ 20 है तो ये लिख रखा होगा 3010, ये लिख रखा होगा। तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाएगा 3010। क्लियर है। इस तरह से 5 का लिखना चाहे log 5 बेस 10, तो 5 का लिखेंगे तो 50 के आगे यानी 50 का 10, ठीक, फ्रंट ऑफ 50 का 10 और बिलो किसके 0 के नीचे, तो 0 के नीचे यहाँ आ गया होगा 0.6990, ये वैल्यू दिया होगा टेबल में। क्लियर है। इसी तरह से 6 के आगे log 3 का भी लिख सकते हैं। log 3 का यदि लिखना चाहें तो ये हो जाता है 0.4771। क्लियर है। अब यहाँ से log 6 का यदि वैल्यू लिखना है तो थोड़ा सा यहाँ एक रूल हम और बता देते हैं हल्का सा, जो कि कुछ वैल्यू जो मल्टीपल वैल्यू होती है ना, उस मल्टीपल वैल्यू का मान यदि ऊपर के छोटे वैल्यूओं का हमें मान पता है तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। log 6 को हम लिख सकते हैं log 2 × 3 बेस 10। ठीक है ना। एक रूल होता है कि यदि लघुगणक में log m × m बेस 10 रहे तो ये मल्टीपल फॉर्म में यदि कोई नंबर है तो वो सम के फॉर्म में हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा log m बेस 10 प्लस log n बेस 10। ठीक है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम यदि इसको एक्सप्लेन कर दें तो ये हो जाएगा log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। और log 2 और log 3 की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू लिखेंगे, लिख के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो गया 0.3010 प्लस 0.4771। यहां से इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 18770। तो ये हमारा log 6 की वैल्यू भी निकल गया। ठीक है ना। तो इस तरह से 1 डिजिट का वैल्यू कैसे निकाले, हाउ कैन कैलकुलेट द 1 डिजिट लॉगरिथमिक वैल्यू। तो यहां से हमने log 1 डिजिट के वैल्यू कैसे निकाले ये हम लोगों ने देखा।
log 2 डिजिट का वैल्यू भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है। log 2 डिजिट का वैल्यू यदि हम लिखना चाहें तो बहुत ही आसान है। हम दिखाते हैं log 2 डिजिट की वैल्यू कैसे लिखें। log में 2 डिजिट की वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिखें log 10 बेस 10, log 20 बेस 10, log 30 बेस 10। इस तरह से हम ये 2 डिजिट का नंबर ले लिए। इसमें कुछ नहीं करना, ये तो बहुत, इसका पूर्णांक मान यदि लिखना है, पूर्णांक वैल्यू, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट का नंबर है, तो नंबर माइनस क्या करते हैं? 1। तो 2 डिजिट का नंबर है, यानी 2 माइनस 1 तो कितना आएगा? 1। यानी जितने 2 डिजिट के नंबर का लघुगणक निकालेंगे उसमें सबका पूर्णांक वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 1 1। चाहे यहाँ 10 हो, 20 हो, 30 हो, 25 हो, 50 हो, यानी 99 तक का, ठीक है ना। तो ये सारे पूर्णांक वैल्यू 1 आएगा। इसके बाद दशमलव के बाद अब देखेंगे इसका टेबल में मान कैसे देखें। तो इसमें इसका टेंथ में नहीं जाना, ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट डिजिट 1 डिजिट नंबर के लिए हम उस नंबर के टेंथ में जाके तब बिलो देखते थे, 0 के नीचे। ये ऑलरेडी 2 डिजिट में दे रखा है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम 10 के आगे और 0 के नीचे, तो ये कितना आ जाएगा? 10 के आगे 0 के नीचे 0 0 0 0, ठीक है ना। टेबल में दिया होगा, यानी यहां दे रखा होगा 4 0 0 0 0 0, ठीक है। इसी तरह से यदि 20 में हम देखना चाहें तो 20 में देखना चाहें तो 20 के आगे 0 के नीचे, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा आ जाएगा 3 0 1 0, ये वैल्यू हो गया 20 का। 30 का देखना चाहें तो आ जाएगा 4 7 7 1। कहां से देखना चाहें? 30 के आगे, यानी इन फ्रंट ऑफ 30 आप बिलो ऑफ 0, ठीक है ना। ये देखना है टेबल में। तो 2 डिजिट के नंबर का भी हम लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे निकालें वो हम लोगों ने देख लिया। इसी तरह से सिमिलरली हम 3 डिजिट के नंबर का भी निकालेंगे। 3 डिजिट का नंबर यदि हमें देखना हो तो 3 डिजिट का नंबर यदि देखना है तो भी बहुत आसान है। 4 डिजिट का भी बहुत आसान तरीका है, बस तरीका याद रखो। सपोज करो 3 डिजिट का नंबर हमने लिख दिया log 100 बेस 10, log, चलो इस बार हमने लिख दिया 105 बेस 10, log 200 बेस 10, log 500 बेस 10। सिंपल बात, ठीक है ना। हमने एक में 2 डिजिट या 3 डिजिट में अभी 0 वाला डिजिट लेके चल रहे थे, तो हो सकता है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो रहा हो, जो हमेशा 0 के नीचे वाला वैल्यू क्यों देखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये माइंड में मत रखना कि 0 के नीचे ही हमेशा देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये 1 2 3 4 5 ये जो लिखा हुआ है ना, इसके नीचे भी जाएंगे। कब जाएंगे? 3 डिजिट के नंबर में जाएंगे। 2 डिजिट के नंबर तक तो सीमित है, जो उस संख्या के आगे 0 के नीचे का ही वैल्यू पढ़ेंगे अपूर्णांक के लिए, ठीक है ना। लेकिन 3 डिजिट के नंबर में स्टार्टिंग के 2 डिजिट के आगे, यानी इन फ्रंट ऑफ 2 डिजिट, ठीक। और बिलो कौन सा? थर्ड नंबर के बिलो, थर्ड नंबर के बिलो का वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये यहां से चलो पहले तो पूर्णांक मान लिखते हैं। पूर्णांक वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 - 1, जो कि 3 डिजिट नंबर है। पूर्णांक मान ऐसे ही लिखते हैं, तो 3 - 1 आ गया 2 2 2 एंड 2 पॉइंट 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 पॉइंट, यानी दशमलव लगा दिए, ठीक है।
अब यहाँ तो यही देखेंगे 10 के आगे 0 के नीचे, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ नंबर थोड़ा सा बदल के ले लिया कि कम से कम ये डिस्टरबेंस ना आए माइंड में, जो हमेशा 0 के नीचे देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें 105 का लिखना है तो 10 के आगे और 5 के नीचे देखेंगे चार्ट में, वो हमको भी देखना पड़ेगा, अभी देख के बताते हैं। तो इसमें 5 10 के आगे और 5 के नीचे ये वैल्यू दे रखा है 0 to 1 2, ठीक है ना। यानी 10 के आगे और 5 के नीचे 0 to 1 2, तो ये हो गया हमारा 0 to 1 2, तो ये हो गया 105 का लॉगरिथमिक वैल्यू, ठीक है। 200 का यदि देखना चाहें तो 200 में कोई दिक्कत नहीं है, 200 का ये 2 तो हो गया, यहाँ आ जाएगा 20 के आगे 0 के नीचे, 20 के आगे और 0 के नीचे कितना आ जाएगा 0.3010, ये लिखा होगा। इसी तरह से log 500 है तो ये लिखा होगा 0.6990, कहीं कहीं 1 भी लिखा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो log 500 का मान आ गया, यानी 3 डिजिट्स का लॉगरिथमिक वैल्यू हाउ कैन वी कैलकुलेट, हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसी क्रम में 4 डिजिट का भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि यदि नंबर हमारा 4 डिजिट में है या 5 डिजिट में है तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो 4 डिजिट का चेक करते हैं। 4 डिजिट का नंबर चेक करने के लिए हम लिखेंगे log, चलो लिख दिए 12, चलो 1225 ले लिए, हमने नंबर ले लिया 1225 यानी 1225। इस तरह से सिमिलरली और भी नंबर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, 9 बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम में रखो, 5253 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें इन दोनों का भी हम पूर्णांक मान लिखेंगे ना, तो पूर्णांक वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर है ये 4 नंबर है तो 4 - 1 यानी कितना लिखेंगे 3, यहाँ भी है ये 4 - 1 यानी कितना लिखेंगे 3, इसके बाद पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स के आगे, इन फ्रंट ऑफ स्टार्टिंग 2 डिजिट एंड बिलो ऑफ 3 डिजिट, बिलो किसके, तीसरे नंबर के बिलो में देखेंगे, एक चार्ट दिखा दो। तो ये हमारा 12 के आगे और 2 के नीचे की वैल्यू पढ़ना है, 12 के आगे 2 के नीचे की वैल्यू है 0.864, 0.864 ये वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब कहो कि ये 5 का तो कोई यूज नहीं हुआ, 5 का यूज होगा, ये जो 9 तक दिया होगा ना 5 टेबल में, 5 के बाद 6 7 8 9 के बाद यहाँ एक बना रखा होगा, वहां लिखा है मीन डिफरेंस, यहाँ लिख रखा है मीन डिफरेंस, ठीक है ना। मीन डिफरेंस में भी यहाँ ऐसे ऐसे नंबर डाल रखा है 1 to 9, 1 से लेके 9 तक यहाँ भी वैल्यू डाल रखा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी के आगे यानी इस 12 के ही आगे, ये 12 के आगे इन फ्रंट ऑफ 12 एंड बिलो ऑफ 2 जो हमने वैल्यू लिख लिया, सेम उसी लाइन को आगे हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे और बिलो किसका चेक करेंगे, 5 के बिलो, तो इसी लाइन में 5 के बिलो वैल्यू दे रखा है 19, यस 19 नहीं 17, 12 है ना 17, तो ये वैल्यू दे रखा है 17 यानी 17 लिख रखा है, ठीक है ना। ये जो 17 वाला वैल्यू है उसी के आगे मीन डिफरेंस से जो हम पढ़े हैं, ये 17 को ऐड करेंगे, लेकिन यहां से ऐड करेंगे, ध्यान रखना, आगे लिख लेंगे 0 क्लियर। तो ये हो गया 1, यहाँ हो गया 8, ये भी आ गया 8 0.3,
दिस इज योर करेक्ट वैल्यू ऑफ log 1225 बेस 10। आ गया समझ में? तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। इसी तरह से यदि हम 5200 या 53 का यदि निकालें, 5200 नहीं, 5253, ठीक है। तो इसकी यदि हम वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 3 तो आ गया। पूर्णांक के लिए हम देखेंगे 52 के आगे अब 5 के नीचे, तो 52 के आगे 5 के नीचे, अच्छा ये रहा 52 के आगे 5 के नीचे वाली वैल्यू है 7202, ये है 7202। इसमें ऐड करना पड़ेगा ना फिर प्लस ये 3 का, तो यही लाइन आगे बढ़ेंगे मेन डिफरेंस में 3 के नीचे देखें, 3 के नीचे तो यहाँ 3 दे रखा है, तो ये ऐड कर दो 3, ये हमारा ऐड हो गया 3 आ गया 5027.3। दिस इज द वैल्यू ऑफ log 5253, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 डिजिट का भी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालने सीखा। सिमिलरली यदि हमें 5 डिजिट का निकालना है, 5 डिजिट का निकालना हो, 6 डिजिट का निकालना हो, कुछ नहीं करेंगे, ये जो 4 डिजिट का मीन डिफरेंस की वैल्यू जो हम ऐड किए हैं वो लिखेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर सपोज करो यहाँ कोई एक और नंबर यदि दे रखा है, मान लो 4, ठीक, फिर ये ऐड करने के बाद फिर जाएंगे वो मीन डिफरेंस वैल्यू, उसके आगे 4 के नीचे की वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज करो 4 के नीचे की वैल्यू हमें इसी में पढ़ना है, तो ये दे रखा है, ये भी दे रखा है यहाँ 3, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 और ऐड कर दो तो ये आ गया 8027.3, ये 3.3। तो ये यहाँ यदि हमारा अभी कितना हो गया 52,534, यानी 5 डिजिट का नंबर में हम कन्वर्ट कर दिए। इस तरह से कुछ नहीं है, 4 तक तो निकालते हैं, 4 के बाद वाला जो नंबर आएगा 5वां आ जाए, 6ठा आ जाए, तो वो उसी के इन फ्रंट में जाएंगे मीन डिफरेंस के नीचे, और मीन डिफरेंस के नीचे का जो वैल्यू होगा उसको नोट करते जाएंगे, उसको लास्ट में लास्ट से लिख के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक वैल्यू निकाल लिए और निकाल लेते हैं। साथ ही इसके तहत एंटी लॉग पर जाने से पहले हम कुछ लॉगरिथमिक वैल्यू का इंपॉर्टेंट फार्मूला, अभी एक एप्लीकेशन हम दिखाया था log 6 को तोड़ के हमने लिख दिया था log 2 प्लस log 3 के फॉर्म में। तो इस तरह से हम कुछ इसमें फार्मूला यहाँ दे देते हैं। ये फार्मूला भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कष्ट करके, कुछ नहीं है, एप्लीकेशन है, सबका एप्लीकेशन समझ में आएगा। वीडियो पर कृपया आप लोग बने रहें, 1 बाय 1 स्टेप का हम प्रैक्टिस कराएंगे। अब सपोज करें यहाँ यदि हमारा कोई नंबर m इंटू n के फॉर्म में है बेस 10, तो ये हो जाता है log m प्लस log n। इससे इस पर सिंप्लीफाई करने के लिए भी नंबर दे रहते हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इन सब फार्मूला का यूज है, वहां सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्वेश्चन रहता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, यदि log m बाई m बेस 10 रहे तो ये माइनस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, log m बेस 10 माइनस log m बेस 10, ठीक है। पावर के रूप में कोई संख्या रहे m टू दी पावर n बेस 10, तो ये कन्वर्ट हो जाता है n log m बेस 10, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ बेसिक नंबर्स हैं, फार्मूलाज हैं। log m बेस m
यदि रहे तो इसकी वैल्यू क्या होता है, सदैव 1 हो जाता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, सदैव ही 1 होता है। यानी किसी भी संख्या का लघुगणक उसी संख्या के बेस पर सदैव कितना होता है, 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहीं हम लोग पढ़ते हैं किसी भी संख्या का लघुगणक निकालने के लिए बेस 10 पर वैल्यू निकालने के लिए हम मान लो यहाँ दे दे log 125 बेस 5 is equal to how much this is the competition question। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। खोजते रह जाओ, लॉगरिथमिक टेबल से यदि वैल्यू निकालना चाहते हो तो बेस 10 पर वैल्यू दिया रहता है लॉगरिथमिक टेबल वाला, बेस 5 की वैल्यू हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो अभी जो हम ये फार्मूला इतना सा बताए छोटा मोटा, इस फार्मूले विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला एंड कंसेप्ट इन योर माइंड यू कैन सॉल्व इजीली मेथड, वेरी इजी मेथड। देखो यहाँ क्या करेंगे, बहुत आसान है, इसको हम तोड़ेंगे। log 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा 5 का क्यूब बेस 5। और ये यदि पावर है किसी संख्या का, जैसे m टू दी पावर n था बेस 10 पर, तो n कहाँ चला गया था, बाहर, तो यहाँ से 3 कहाँ चला जाएगा, बाहर, ये आ गया 3 log 5 बेस 5 हो गया। अभी ये वाला फार्मूला, ये जो लास्ट हमारा कंडीशन था कि किसी भी संख्या का लघुगणक उसी संख्या के बेस पर सदैव 1 हो जाता है, तो यहाँ 5 log 5 बेस 5 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो इस टोटल का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉगरिथमिक टेबल देखने या किसी भी नंबर का लघुगणक मान निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे किस पर, अभी और भी वैल्यू निकालना है लॉगरिथम का, डेसिमल नंबर का। हाउ कैन कैलकुलेट द डेसिमल लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, यानी दशमलव वाली संख्याओं का लघुगणक कैसे निकालें, तो वो हम देखेंगे। और उसके साथ ही एंटी लॉग देखना स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो देखना अवश्य ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होगी इस वीडियो के तुरंत बाद, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे लघुगणक चैप्टर का, प्लस साथ ही इसके साथ ही वेरियस टाइप का एप्लीकेशन भी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में अभी हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, तो इस टाइप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्या एप्लीकेशन है, हाउ कैन हेल्पफुल इन योर क्या प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो ये टॉपिक कैसे आपको सहायता करेगा वो धीरे धीरे जब एप्लीकेशन बताएंगे तो समझ में आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो कोई कास्ट नहीं है, कोई लॉगिन करने का कास्ट नहीं है, कृपया अपने YouTube पर जाएं, इस चैनल पर स्टडी विद एसएसएम सर के चैनल पर जाएं और जाके वहां से क्या करें, वीडियो का अवलोकन करें, साथ ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट हम वीडियो आप लोगों के सहायता के लिए, हेल्प करने के लिए डालते रहे। थैंक यू।